Hello 10th standard students. Today I am going to start with the first topic, first chapter of the first poem of the English subject. The poem name is Where is the Mind Without Fear, जहाँ पे माइंड जो है बिना डर का होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे वन बाय वन लाइन पे जाएंगे. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेड हाई, जहाँ पे माइंड जो है हमारा जो मन है बिना डर का होता है और हेड इज़ हाई, हमारा सर हमेशा ऊंचा रहता है. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे हमारा डर नहीं होता, हमें डर नहीं होता, और हेड इज़ हेड हाई, और हमारा सर हमेशा ऊंचा होता है. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे ज्ञान फ्री होता है, मुफ्त में है. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर दुनिया जो है हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, बांटी गई नहीं है, तोड़ी नहीं गई है, इनटू फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे भागों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. नैरो डोमेस्टिक मतलब जात पात धर्म को लेकर के दुनिया बांटी नहीं गई है. तो फर्स्ट पैराग्राफ समझा. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे मन जो है बिना डरे रहता है. हेड इज़ हेड हाई, सर हमेशा ऊंचा होता है. वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, दुनिया ज्ञान फ्री है. वर्ल्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, जो दुनिया है छोटे छोटे भागों में नहीं बांटी गई है बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, जात पात को लेकर, धर्म को लेकर. नेक्स्ट, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जो शब्द है वो सच्चे मन से, सच्चाई से बाहर आते हैं, सच्चे शब्द होते हैं. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, जहाँ पे जो भी काम होता है, टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज आर्म मतलब, टायरलेस मतलब मेहनत, ईमानदारी के हाथों से परफेक्शन होता है, काम पूरा कंप्लीट होता है, जहाँ पर ईमानदारी मेहनत से काम पूरा होता है. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉट्स वे, जहाँ पे सच्चाई ने अपना रास्ता नहीं खोया है, जहाँ पे सच्चाई ने अपना रास्ता नहीं खोया है. इनटू द ड्रेरी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ पर सच्चाई ने अपना रास्ता नहीं खोया है. इन द डेरी डेज, अंधकार रास्तों में, और सैंड ऑफ डेड हैबिट. सैंड ऑफ डेड हैबिट मतलब होता है जात धर्म और संस्कार को लेकर के सच्चाई ने अपना रास्ता नहीं खोया है. वापस बोलता हूँ. वेयर द वर्ड्स कम आउट ऑफ द डेप्थ, जहाँ पे जो शब्द है वो जहाँ पे जो शब्द है वो सच्चे होते हैं, सच्चे मन से आते हैं. वेयर टायरलेसली स्ट्राइविंग स्टेजेस आर्म टूवर्ड परफेक्शन, जहाँ पे ईमानदारी से, मेहनत से काम पूरा होता है. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पे सच्चाई ने अपना रास्ता नहीं खोया है. इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, डेरी डेज मतलब अंधकार रास्तों में, सैंड ऑफ डेड हैबिट के रास्तों में उन्होंने अपना सच्चाई ने अपना रास्ता नहीं खोया. यहाँ पे डेड हैबिट मतलब होता है जात पात को लेके, धर्म को लेके सच्चाई ने अपना रास्ता नहीं खोया है. इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पे सच्चाई जो सोच है वो बहुत बड़ी होती है, एक्शन भी बहुत बड़ा होता है. इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के स्वर्ग में, माय फादर, मेरे पिता, मेरे भगवान, लेट माय कंट्री अवेक, मेरी कंट्री को जागने दो. वापस बोलता हूँ. वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पे माइंड जो है, जहाँ पे दिमाग जो है, फॉरवर्ड बाय दी, कौन कंट्रोल करता है? भगवान कंट्रोल करते हैं. दी मतलब होता है भगवान. वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पे भगवान जो है दिमाग को कंट्रोल करते हैं. इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पे जो एक्शन और सोच होता है बहुत बड़ी होती है. इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, सच्चाई के स्वर्ग में, आज़ादी के स्वर्ग में, मेरे पिता, मेरे भगवान, लेट माई कंट्री वर्क, मेरी दुनिया को जागने दो. ठीक है. इन वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पे दिमाग जो है भगवान कंट्रोल करता है. इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एवर वाइडनिंग थॉट, जहाँ पे जो थॉट और एक्शन जो है बहुत बड़े हैं, फैले हुए हैं. इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, सच्चाई के, आज़ादी के स्वर्ग में, माय फादर, मेरे पिता, लेट माय कंट्री अवेक, मेरी दुनिया को जागने दो, मेरी दुनिया को रहने दो. यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया है, वर्ड मीनिंग याद कर डालो. नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब है डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म को लेकर के बंटवारा करना. नेक्स्ट आता है टायरलेस स्ट्राइविंग, कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल, कंटिन्यूअस मेहनत करना. स्ट्रेचेज इट्स आर्म, एम्स एट अचीविंग गोल्स को अचीव करना. डेड हैबिट, ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल मतलब पुरानी सोच, पुरानी प्रथा. एवर वाइडनिंग, फॉरवर्ड ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक मतलब बड़ी सोच रखना. हेवन ऑफ फ्रीडम, कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट.
अच्छी सोच और फ्रीडम होना। तो दिस आर द वर्ड मीनिंग विच यू हैव टू प्रिपेयर। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू, क्वेश्चन है हाउ इज़ द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स। दुनिया जो है फ्रेगमेंट में कैसी बटी हुई है, तो यहाँ पे आंसर्स लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज़ ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। नैरो डोमेस्टिक वॉल के थ्रू बटी हुई है, जो अपने को आंसर ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जो बुक में दिया यहाँ पे है बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। द वर्ल्ड हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। इज दिस क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टायरलेस स्ट्राइविंग शुड बी फॉर। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब क्या? आंसर से टायरलेस स्ट्राइविंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू कीप ऑन ट्राइंग, मेकिंग एन एफर्ट टू कीप ऑन ट्राइंग विदाउट गिविंग अप, मतलब मेहनत करते रहना बिना हार माने। हाँ, द फ्रेज इज टायरलेस स्ट्राइविंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू कीप ऑन ट्राइंग विदाउट गिविंग अप, मतलब मेहनत करते रहना बिना हार माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, एक्सप्लेन योर इन योर ओन वर्ड्स। मतलब सच्चाई जो है, जो शब्द जो है सच्चाई के गहराई से आते हैं, इसका मतलब देखो यहाँ पे ये लिखा है द लाइन वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ मीन्स पीपल मस्ट बी हॉनेस्ट इन थॉट। पब्लिक जो है ईमानदार होनी चाहिए वर्ड एंड डीड, अपने शब्द को लेके अपने काम को लेकर के। पीपल मस्ट बी हॉनेस्ट इन थॉट वर्ड एंड डीड। पब्लिक जो है ईमानदार होनी चाहिए सोच को, शब्द को और काम को लेके। पीपल शुड स्टैंड बाय द ट्रूथ, पीपल हमेशा सच्चाई के साथ रहनी चाहिए, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द दी इन द पोएम, व्हाट डज द पोएट अपील टू दी टू डू। दी मतलब क्या होता है पोएम में, और इस पोएट जो है दी को क्या अपील कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आंसर है द दी इन द पोएम रिफर्स टू ऑलमाइटी। दी कौन है? ऑलमाइटी, गॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज डज द पोएट विश टू इनकैलकुलेट इन द कंट्रीमैन। कौन सी क्वालिटी जो कवि है कंट्रीमैन के अंदर, पब्लिक के अंदर डालना चाहता है। तो इसका आंसर से यहाँ पे फियरनेस, इनडिस्क्रिमिनेशन, ट्रूथफुलनेस, हार्ड वर्क, परफेक्शन, लॉजिकल, इसमें से कोई भी 3-4 क्वालिटी डाल दो। दैट द पोएट विशेज टू इनकैलकुलेट दिस टू हिज इन हिज कंट्रीमैन। हाँ, तो कोई भी फियरलेसनेस, इनडिस्क्रिमिनेशन, ट्रूथफुलनेस, हार्ड वर्क, परफेक्शन, लॉजिकल, ब्रॉड माइंडेडनेस are the qualities that the poet wish to inculcate in the countryman के अंदर डालना चाहते हैं। तो आप लोग को एक क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है। कोई भी क्वेश्चन आंसर में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट, ये पोएम के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और भी इसके एक्सरसाइज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा, और वर्ड मीनिंग के स्क्रीनशॉट भी ले लो, वर्ड मीनिंग की स्क्रीनशॉट भी ले लो, ओके। फिर भी कुछ भी डाउट होगा, अगर पोएम में कुछ भी डाउट है वीडियो को रिपीट कर करके देखो, समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कॉल करो, मैं वापस वीडियो बना के भेजूँगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।